सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में अच्छे होंगे, आशीषित होंगे। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने पवित्र कलाम को लेके आई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, आपने वचन से बात करी पिता। अभी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने पिता, हे पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करे वचन को समझने में, और मेरी मदद करे वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि कैसे यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए खुद को दिया। कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के का उन्होंने रूप धारण करके धरती में आए। एक महिमा भरा उन्होंने बदन हमारे लिए धारण करा। खुद परमेश्वर होके नीचे उतर के आए वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज बहुत मिनिस्ट्रियाँ हैं जो 3 बनाई हुई हैं, जो कहती पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। सो पता नहीं वचन को वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने अलग अलग कर दिया है। कितने सेवादार हैं, वचन को हर रोज पढ़ते हैं, कितनी भारी तपस्या कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कितना समय देते हैं सेवकाई में अपना, और वचन में लगे रहते। लेकिन वचन उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या शैतान ने किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सामने ही है वचन। सो वचन से मैं आपको पढ़ाती हूँ। यशाया 59 का 16वां, यशाया 59 अध्याय का 16वां वचन। यह देख के यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। प्रभु ने, यहोवा ने देखा कोई भी ऐसा बिछुआई नहीं है, कोई इस धरती में ऐसा नहीं है जो न्याय को कर सके, जो मध्यस्थता कर सके, जो एक दूसरे को माफ कर सके, जो विनती करने वाला हो इस धरती में। उसने देखा कोई भी पुरुष नहीं, इससे अचंभा किया, और कोई विनती करने वाला नहीं। हालेलुया। तब उसने अपने भुजबल से उद्धार करा। यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करा। वो स्वर्ग से नीचे हमारे लिए आ गए, उन्हें महिमा भरा, हमारे लिए बदन धारण करा। हालेलुया। अपने भुजबल से उन्होंने हमारा उद्धार करा, क्योंकि उनके भुजबल में ताकत है, सामर्थ है, और अपने धर्मी होने कारण वह संभल गया। प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर ना होते खुद, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में कैसे जिंदा होते? वो धर्मी थे। सारे अधर्मी हैं संसार में, सारे पापी हैं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। वो अपने धर्मी होने कारण वो संभल गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, और धर्म के झिलन को और उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और बाकी सब अधर्मी है। उन्होंने धर्म को अपने ऊपर पहन लिया। कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया परमेश्वर ने कि जो वो एक सजा पाने के योग्य होते हैं, और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर है। मैं आपको पढ़ाती हूँ मत्ती 22 का 14वां वचन। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। जो आज भटके हैं, जो वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, जो प्रभु की भूख प्यास में नहीं है। सो बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। ऐसे लोग जो हर रोज प्रभु प्रभु करते हैं, बट उनको कोई प्रभु की भूख प्यास नहीं है। वो चिन्ह चमत्कार में अटके हुए हैं। सो जो चुने हुए लोग हैं वो प्रभु के सुसमाचार को फैलाते हैं, वो प्रभु की बाण जोते हैं, वो प्रभु काम के लिए हर वक्त भूखे प्यासे रहते हैं। वो प्रभु को समझते हैं, वचन को गहराई समझते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, जो खुद हमारे लिए नीचे उतर के स्वर्ग से आ गए, जिन्होंने हमारे लिए महिमा भरा बदन हमारे लिए धारण करा। वचन आपके सामने कि यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो बदन है यहोवा का, वो संदूक है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी को महिमा अपनी महिमा उन्होंने करी। सो वचन गहराई समझिए, वचन बहुत डीप है। वचन को जितना हम गहराई समझते जाएंगे, वचन और खुलता चला जाता है। मैं जितना बोलूंगी उतना कम लगेगा। तो जितना था मैंने आपको सोचा मैं आपको इससे समझाऊं कि आपको वचन समझ में आए, आप लोग छुटकारा पाए, कोई नाश ना हो। क्योंकि जब न्याय होगा प्रभु पूछेंगे कि आपने वचन, साफ वचन के सामने आपके हैं, फिर भी आपने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि प्रभु की इससे तौहीन होती है। प्रभु खुद परमेश्वर होके हमारे लिए आए, बुरी मौत मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुए, अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गए, उठ खड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ना होते, वो एक चेला होता, वो एक शिष्य होता, वो एक नबी होता, वो एक पैगंबर होता, वो पुत्र होता, तो उसको इतनी सामर्थ्य थी, वो खड़ा हो जाता। हाँ, पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक ही है। वचन से मैं बात करी, वचन आपके सामने है। वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। यशाया 59 का 16वां पढ़िए, पूरा पढ़िए। हालेलुया। सो आप सामर्थ्य से भरेंगे, पवित्र आत्मा आपको टच करेंगे। सो 3 नहीं है, एक ही है। सो हर कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सो आप लोगों को बचाइए, सुसमाचार को फैलाइए, पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को पढ़िए। फिर आपके सामने वचन को लेके आऊंगी। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह।